नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। ग्रोक पर एक्शन लेने चली थी मोदी सरकार। एलन मस्क ने पूरा खेल ही पलट दिया। पहले तो एलन मस्क ने मोदी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, फिर ग्रोक ने भी धमकी दी और कहा है कि दम है तो हटा कर दिखाओ। अमित शाह चारों तरफ से बेइज्जत हो रहे हैं। ग्रोक पर एक्शन ले नहीं सकते, लेकिन सवाल पूछने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी है। तो कितनों पर एक्शन लेंगे, कहां तक एक्शन लेंगे, आपको एक एक करके बताएंगे। इस पूरे विवाद पर एलन मस्क ने क्या रिएक्शन दिया है, उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, आप बैल मुझे मार की स्थिति में मोदी सरकार फंस चुकी है। ग्रोक पर एक्शन लेने की तैयारी थी, लेकिन एक्शन तो दूर की बात है, यहाँ तो जवाब देने में भी हालत खराब हो गई है। तो क्या है मामला और क्या अपडेट? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति। मोदी सरकार की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मोदी सरकार भाग खड़ी हुई है। आप अच्छे से जानती हैं कि ग्रोक नाम का चैटबॉट जब से लॉन्च हुआ है तब से मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ग्रोक ऐसा चैटबॉट है जिससे जिस भाषा में सवाल करो वो उसी भाषा में जवाब देता है। गाली में सवाल करो तो गाली में जवाब देता है। अब ऐसे में मोदी सरकार खिसिया रही है। मोदी सरकार कायदे से ग्रोक पर तो एक्शन ले नहीं पा रही है, इसीलिए जो ग्रोक की तरफ से जवाब दिए गए हैं उस पर एक्शन लेने की तैयारी है। खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार की तरफ से ग्रोक के दिए गए जवाबों की जांच हो रही है। खबर यह निकलकर सामने आई है कि गाली देना ग्रोक को अब महंगा पड़ने वाला है। मोदी सरकार तत्काल प्रभाव से बड़ा एक्शन लेगी और ग्रोक को बैन कर देगी। तो तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आई, बिग ब्रेकिंग भी चलाई गई, लेकिन इन सारी की सारी खबरों पर एलन मस्क ने पानी फेर कर रख दिया। आपको बता दें, एलन मस्क की तरफ से कर्नाटक की हाई कोर्ट में बाकायदा मुकदमा दायर किया गया है और इसमें मोदी सरकार पर साफ आरोप लगाते हुए कहा गया है कि मोदी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट को ब्लॉक करना चाहती है, इसीलिए ग्रोक को लेकर जांच की जा रही है। तो एक तरफ मोदी सरकार ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क ने मोदी सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा है। एलन मस्क ने तगड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ एलन मस्क का एक्शन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। आपको बता दें प्रगति, बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि मोदी सरकार अब ग्रोक पर एक्शन नहीं ले पाएगी। अब ग्रोक पर एक्शन नहीं होगा, बल्कि ग्रोक से जो सवाल करेगा उस पर एक्शन होगा। तो यही खबर का मेन पॉइंट है और यही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, अभी तक तो जो ग्रोक ने जवाब दिए हैं उसकी जांच हो रही थी, लेकिन अब सवालों की जांच हो रही है। खबर आप देख सकती हैं, एबीपी की खबर में साफ लिखा हुआ है कि ग्रोक से पूछे फालतू के सवाल तो होगी कार्रवाई, सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। तो सवालों की जांच हो रही है। अब सवाल करने वालों से कहां तक जांच करवाएंगे, किस पर एक्शन लेंगे, किस पर एक्शन नहीं लेंगे, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर आपको एक्शन लेना है तो ग्रोक तो एक एंटिटी है, आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सवाल करने वाली तो पूरी जनता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस खबर के सामने आने के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार ग्रोक पर एक्शन लेने से घबरा रही है। आपको बता दें प्रगति, ये जो पूरा मामला भारत में चल रहा है, इसको लेकर मोदी सरकार के एलन मस्क ने मजे भी ले लिए हैं। एलन मस्क ने पहली बार इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, बीबीसी की तरफ से खबर छापी गई थी और बीबीसी की खबर में लिखा था कि आखिर क्यों ग्रोक ने भारत में तहलका मचा रखा है। अब इसी खबर को एलन मस्क की तरफ से शेयर किया गया है और हंसने वाला इमोजी लगाया गया है। आप देख सकती हैं, एक तरफ जहां मोदी सरकार टेंशन में है, एक्शन लेने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क मोदी सरकार के ही मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एलन मस्क को पता है कि मोदी सरकार के बस की बात नहीं है कि वो ग्रोक पर एक्शन ले पाए, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्रोक पर एक्शन हुआ तो वो ग्रोक पर एक्शन नहीं होगा, मस्क पर एक्शन होगा, और मस्क पर एक्शन होगा तो मस्क का कनेक्शन किससे है? डोनाल्ड ट्रंप से है, जिसके सामने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की बोलती बंद हो जाया करती है। फिलहाल ये जो ग्रोक का मसला निकलकर सामने आया है, साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार अपने ही एक्शन से उल्टे पांव भाग खड़ी हुई है। अब कहां तक भागेंगे और कहां तक मुंह छुपाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, ग्रोक ने मोदी सरकार की हालत खराब करके रख दी है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सवालों के जवाब ग्रोक दे रहा है। अब ऐसे में ही ग्रोक से जब ये सवाल किया गया कि अमित शाह तो तुम्हें गायब करवा देंगे, इस पर भी ग्रोक ने काफी दिलचस्प जवाब दिया है। तो क्या जवाब दिया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है? आपको बता दें प्रगति, जब से ये चैटबॉट लॉन्च हुआ है तब से लगातार जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं और मोदी सरकार को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं उसमें मोदी सरकार की लगातार फजियत
फजियत हो रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ हो रही है, विपक्ष की तारीफ हो रही है, लेकिन फजियत किसकी हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह की हो रही है। और सबसे ज्यादा लंका अगर ग्रोक ने किसी की लगाई है तो वो गृह मंत्री अमित शाह है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जब सवाल किया गया तो ग्रोक ने अमित शाह को तड़ीपार तक कह दिया है। और तो और जज लोया के हत्याकांड में ग्रोक ने जवाब देते हुए कहा है कि जज लोया सोहराबुद्दीन हत्याकांड में 2 से 3 दिनों में फैसला देने वाले थे, लेकिन अचानक से उनकी मौत हो गई। फिलहाल बताया तो ये जा रहा है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन ये मौत संदिग्ध है। आप अच्छे से जानती हैं कि जज लोया हत्याकांड किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की दुखती रथ है, तो एक एक दुखती रथ को ग्रोक ने दबाया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अचानक से जो एक्शन लेने की तैयारी की गई है, ये किधर से एक्शन लेने की तैयारी की गई है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल मोदी सरकार तो अपने एक्शन से अब भाग खड़ी हुई है और सवाल करने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ए पब्लिक बढ़ चढ़कर सवाल कर रही है और सवाल कर रही है ग्रोक से कि ये बताओ कि अगर एक दिन तुम्हें गृह मंत्री अमित शाह ने गायब करवा दिया तो तुम्हारा क्या होगा। अब इसी पर ग्रोक ने जवाब दिया है, अंग्रेजी में जवाब दिया, हिंदी में बता देते हैं। ग्रोक साफ साफ लिखता है कि अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रोक का कहना है कि अभी तो मैं मौजूद हूं और मैं आपको जवाब दे रहा हूं। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ सवाल किए हैं, इसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन इन जवाबों के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रोक गायब हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं मौजूद हूं और इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो एक्स यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है, जो एलन मस्क है, उनके रिएक्शन पर निर्भर करने वाला है। तो एलन मस्क जो करेंगे वही होगा। ग्रोक भी कह रहा है कि अमित शाह के बस की बात नहीं है, अब जो करना है वो एलन मस्क करके दिखाएंगे। वैसे कायदे से देखा जाए तो एलन मस्क ने तो करके भी दिखा दिया है, ग्रोक को लॉन्च भी कर दिया है, मोदी सरकार की फजियत भी करवा दी है और तो और कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका तक दाखिल कर दी है, मुकदमा तक दायर कर दिया है। बिल्कुल सही कहा और ग्रोक भी काफी मजे ले रहा है, जिस तरह से यूजर सवाल पूछ रहे हैं वैसा वो जवाब भी दे रहा है, लेकिन उसी के जवाबों से मोदी सरकार की हालत खराब है और एलन मस्क ने भी कमान संभाल ली है और कहीं ना कहीं अब पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। आपने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने जहां एक तरफ पीएम मोदी घुटनों पर आए, वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क के सामने गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब है। ग्रोक पर एक्शन लेने की तैयारी थी लेकिन एक्शन तो नहीं ले पाए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एलन मस्क और मोदी सरकार में कौन किस पर भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।